आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दिनांक आज 25 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण मास, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया, प्रतिपदा यानी एकम। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की बड़ी खबरें पर नजर डाली जाती हैं। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन दौरे पर गए और यहां मोदी और ब्रिटेन के स्टार ने भारतीय और ब्रिटिश व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। ब्रिटेन के लंदन में मोदी के नारे भी। भारतीय समुदाय के लोगों ने जन सैलाब में मोदी का स्वागत किया। मोदी के ब्रिटेन दौरे से प्रवासी भारतीयों में काफी उत्साह देखा गया। लॉर्ड रामी रेंजर ने भी मोदी के नेतृत्व के सलाहकार की और इस डेरेमिया की सबसे ऐतिहासिक बात बताई है कि भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA का भुगतान किया गया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस डील पर वास्तव में व्यापार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और इस डील से लेकर युवाओं तक कई बड़े फायदे होंगे। इस ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच साल 2030 तक गुलाम व्यापार, जो कि वर्तमान में $60 अरब से बढ़कर $120 अरब यानी दुगना होने की संभावना है। साथ ही बड़ी संख्या में वोट भी पैदा होने की उम्मीद है। तो भारत UK के बीच जो ये बड़ी डील हुई, काफ़ी साड़ी वाली चीज़ें हमारे देश में भी सस्ती होंगी। जैसे ही आप फैब्रिक टेक्सटाइल मार्केट पर अब प्रभाव देख सकते हैं। समुद्री उत्पाद, चमड़ा, खनिज, कागज़, फर्नीचर, फुटवेयर, खेल की वस्तुएं, खिलौने, खिलौना उपकरण, रत्न, आभूषण, ऑन्टो उपकरण पर्याप्त होंगी। भारत में UK की विस्की और काम भी बढ़िया होगा। दोनों देशों के बीच इस मुफ्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को फायदा होगा। आइए मैं आपको इस एकांकी से जुड़ी कुछ भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार से कृषि से लेकर औषधि क्षेत्र तक हर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। वैश्विक व्यापार को नई दिशा देने के लिए दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता। जेम्स और नाओमी का संयुक्त राज्य अमेरिका। अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उनका यह भी कहना है कि भारत के कारोबार में इस तरह से कम $20 अरब का इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी और इंडिया UK FTA डील से किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस डील में डेयरी जैसे संवेदनशील उत्पाद टैरिफ छूट से बाहर रखे गए हैं। और भी भारत ब्रिटेन के बीच हुई इस महा डील का कितना फ़ायदा मिलेगा। दोनों देशों के व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी। भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों पर ब्रिटेन में टैरिफ 0 होगा, तो इससे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा। समुद्री उत्पादों के 99% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और हमारे देश में क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी इससे? विश्व की जिन लग्जरी कारें, खाद्य और पेय पदार्थ, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस, फैशन और कपड़े वगैरह भी सस्ते होंगे। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम कीमत पर मिलेंगे ब्रिटेन से आने वाले, है ना? देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि भारतीय सामान पर भी ब्रिटेन के 16% तक के डेयरी अब खत्म हुई है इस डील के बाद, और ब्रिटेन में भारतीय कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी इस डील से। 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से भी छूट मिलेगी। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया UK FTA ट्रेड डील को ऐतिहासिक छलांग बताया। MSME और स्टार्टअप के लिए भी एक बड़ा बदलाव बताया। PM मोदी ने भी इस डील पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ है। और अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान PM मोदी ने आतंकवाद मुद्दे पर भी बात की। PM बोले कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दौरे मापदंडों की जगह नहीं है। समय की मांग विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद है। PM मोदी ने कहा कि ब्रिटेन खाली आतंकियों पर कार्यवाही करें और PM मोदी ने ब्रिटिश किंग चार्ल्स को एक पौधा भी गिफ्ट किया। PM स्टारमर के साथ मसाला चाय पीते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री के ब्रिटेन दौरे की यह कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और एक वाकया भी देखने को मिला जब PM मोदी ने कहा कि हम भी अंग्रेजी समझ सकते हैं। अनुवादक की गलती पर PM मोदी ने चुटकी ली और फिर आतंकवाद पर भी चेतावनी दी है। तो कुछ यूं रहा PM मोदी का ब्रिटेन दौरा। अब प्रधानमंत्री मालदीव दौरे पर भी जा रहे हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, आप सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को IRDAI यानी इरडा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। 3 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण इरडा के अब यह नए अध्यक्ष होंगे। और वैसे दोस्तों, बीमा धारकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई। इनको अध्यक्ष बनाने के साथ ही सरकार ने एक फैसला भी दिया। अब बीमा क्लेम का निपटारा तेजी से होगा।
इरडा एक नया कानून लाने जा रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। बीते दिन 24 जुलाई को इंटरनल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन गाइडलाइंस 2025 का नया एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया है और इसके तहत बीमा कंपनियों को 50 लाख रुपए तक के दाव से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक ओम्स नियुक्त करना अनिवार्य होगा। इस पहल का मकसद यह है शिकायत निपटारे की गति बढ़ाई जाए ताकि लोगों के बीमा क्लेम पेंडिंग ना रहे, जल्दी से कंप्लीट हो सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने पालन योजना को मंजूरी दी। 14,599 आंगनबाड़ी और क्रेज को मंजूरी मिली इस योजना के तहत, और इस योजना से कामकाजी महिलाओं के बच्चों को बड़ी सुविधा मिलेगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से है। यह पालन योजना के तहत देश भर में 14,000 से भी ज़्यादा आंगनबाड़ी कम क्रेज AWCC की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को पूर्ण दिवस